ये मंदिर है या मस्जिद? ये तो जानकारी है। स्थान है, ये सरयू नदी के तट पे बना हुआ है। ये कितने दिन पुराना है? सरयू नदी के तट पे एक रातों में बना एक ऐसा मंदिर या मस्जिद जिसका इतिहास 500 वर्षों पुराना है। आइए आज आपको हम लेकर आए हैं बिहार राज्य के सिवान जिले के दरौली से 4 किलोमीटर की दूरी पे सरयू नदी के तट पे बना इस अद्भुत मंदिर या मस्जिद के पास। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और इसका अद्भुत नजारा और इसका स्ट्रक्चर जो डिजाइन है जो बनाया गया है इसका अद्भुत नजारा दिखाते हैं आपको। जैसे आप देख सकते हैं इसकी दीवारें ये 100 क्या बोलते हैं 100 इंच के आसपास है ये इसकी मोटाई। और इसमें बिना किसी सरिया का बिना छड़ सरिया या जो आधुनिक तकनीकी द्वारा बनाया जाता है सीमेंट बालू गिट्टी इसका बिना यूज किए सिर्फ ईंटों द्वारा बनाया गया ये अद्भुत कलाकृति जो बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। यहाँ की आपको बात करें, यहाँ के बारे में आपको बताएं तो माना जाता है कि शाहजहां द्वारा इतिहास में मतलब मिलता है लिखित कि शाहजहां द्वारा इसका दरौली में इस मंदिर या मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। जो उनके एक अमर सिंह नाम के कोई थे जिनके नाम पर ये अमरपुर पड़ा है, उन्हीं के नाम के लिए उनके लिए ही ये मंदिर या मस्जिद ये गुंबद नुमा इस इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन पता नहीं आधा बीच में ही आधा अधूरा बन के यह इमारत रुक गई। और ये देखिए 500 वर्षों से ये अभी भी खड़ा है ये इमारत जो बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। आप इसकी ऊपर की ये जो देख सकते हैं जो बिना किसी ढलैया के आज भी ये 500 वर्षों से टिका हुआ है। इसकी ईंटों की जो बात करें 4 इंच मोटी और लमसम ये 20 इंच के आसपास लंबी ये ईंटें हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो देखिए ये चौड़ाई भी उतना ही है जितना लंबाई है, लेकिन मोटाई 4 इंच है। इसकी जो कलाकृतियां ये बहुत ही अद्भुत नमूना है। और ये देखिए 500 वर्षों से आज तक टिका हुआ है। आपको अंदर लेकर चलते हैं, कुछ यहाँ का भी नजारा दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एक अद्भुत ही फील करने को महसूस करने को मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार से लोग बताते हैं कि जब ये बना तो इसमें जब ढोलक बजता था तो मतलब लोगों के हिसाब से जो जानकारी मिली है तो यहाँ जब यहाँ लोग ढोलक बजाते थे तो पता नहीं चलता था कि इसमें ढोलक कहाँ बज रहा है। यानी इसमें बहुत सारे कमरे हैं, आपको कभी लगेगा कि यहाँ बज रहा है, कभी लगेगा वहां बज रहा है। चाचा आप कुछ बताएंगे इस मस्जिद के बारे में जानकारी? ये मंदिर है या मस्जिद? ये तो जानकारी हमको नहीं है। ये कितने दिन पुराना है? ये हम लोग को अपने से जो आज 50 साल पहले बुढ़ों से भी पूछे हैं जी, तो वो लोग यही बताए हैं कि हम लोग भी इसी तरह देखे हैं। मतलब ये खंडहर ही डिजाइन का हमेशा ही दिखाई दिया। ये कहीं जो आप इधर देख सकते हैं ये जो टूटा हुआ है चाचा, ये इधर आके टूटा है कि वर्षों से ये ऐसे पहले ही से यही सा ही है। जैसे बड़े बुजुर्गों से जो बात करते हैं बताते हैं कि 50 वर्षों से अधिक दिनों से ऐसे ये खंडहर नुमा डिजाइन में ये पड़ा हुआ है कि अधूरा बना ही था कि ये अधूरा बाद में टूटा है। लेकिन अगर टूटा हुआ था तो मलबा यहीं पर पड़ा होता। आप यहाँ देखिए ये लग रहा है कि ये बाद में टूटा हुआ है जिसका मलबा यहाँ तो पड़ा हुआ है क्योंकि ये बाद में गिरा हुआ है। हमें लग रहा है कि ये आधा अधूरा ही छूट गया था। लेकिन आपको यहाँ दिखाई ये सिद्धिदात्री भगवती कुला देवी का ये यहाँ लिखा है। जैसे ये मंदिर नुमा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ की जो कलाकृति देखेंगे ये अलग डिजाइन का है। ये और डिजाइन इसका देखेंगे इस इमारत का तो ये गुंबज नुमा है। तो कभी लोग इसको मंदिर कहते हैं कभी मस्जिद कहते हैं, लेकिन लिखित क्या है कोई अभी लोगों को जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से अभी पता नहीं। यहाँ आप जब आएंगे तो ये जो स्थान है ये सरयू नदी के तट पे बना हुआ है और ये एक ऐतिहासिक विरासत ही है जो बहुत ही अद्भुत और अनोखा जगह पे है। आप अगर यहाँ से नजारा देखते हैं तो चारों तरफ यहाँ दरौली की सरयू नदी का तट बहुत ही अद्भुत और अनोखा
प्रतीत होगा। आप यहाँ देखिए चरवाहे आते हैं, यहाँ गाय को चराने के बाद, भैंसों को चराने के बाद नदी में पानी पिलाने के लिए आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे नदी में भैंस तैर रही है पानी पीकर, क्योंकि आराम मिलता है पानी में पशुओं को। अब आप यहाँ से नजारा दें, और चरवाहे यहीं आके इसमें आराम करते हैं, क्योंकि यहाँ छाया है और बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवाएं आती है। क्योंकि ये जो सरयू नदी का ये नदी है, इसमें से जब हवाएं आती है इस दिशा से अंदर के तरफ, तो ठंडी होकर आती है और लोगों को भी आराम करने का मिलता है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ ये बिल्डिंग, तो ये जो विरासत है ये गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ का आप देखिए, ये डिजाइन देखिए, यहाँ ऊपर से आपको दिखाए हैं, तो ये देखिए अभी 500 वर्षों से बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी ढह नहीं रहा है। वैसे ही मजबूती के साथ टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, जो अपने इतिहास को, हमारे इतिहास को दिखा रहा है कि हमारे यहाँ कौन कौन आए, कैसे कैसे यहाँ अपनी कलाकृतियां छाप छोड़े। आप यहाँ अंदर के तरफ जब आते हैं तो आपको इधर भी हम दिखाएंगे। यहाँ देखिए, इस बिल्डिंग के साइड साइड में चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, जो अभी तो मान लीजिए ये आम के पेड़ है, लेकिन वर्षों पुराना माना जाता है कि ये एरिया टोटल जंगल नुमा था। यह मतलब यहाँ दूर दूर तक बस्ती नहीं थी और दूर दूर तक जंगल था। आप इस साइड से इस मंदिर को, इस मस्जिद मंदिर को देख सकते हैं। इसकी कलाकृतियां की जगह जगह अलग अलग कलाकृतियां बिखेरी गई हैं, जो सच में बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। ये मतलब ठंड के साथ साथ राजा जब आते थे तो वैसे ही जगह पे अपनी मंदिर, मस्जिद या कुछ भी रहने, विश्राम करने के, जब हम इस रूम से आगे की तरफ पढ़ते हैं तो ये बीच वाला इसका एरिया है। लेकिन आप देखिए, ये बहुत बड़ा बरामदा टाइप का है और इस साइड गुंबज टाइप का, इस टाइप अलग डिजाइन बना हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो पता नहीं पहले भी यहाँ दरवाजा था या नहीं, यहाँ अलग किस्म का फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं सरयू नदी के जल से टकरा के, तो यहाँ हमको मतलब जो एसी होता है, कूलर होता है, वो सब इसके आगे फेल है। क्योंकि यहाँ से जो नेचुरल हवाएं आ रही हैं वो हमारे अंग को, हमारे शरीर को एक अलग किस्म का ही अनुभूति फील करा रही है, आरामदायक फील करा रही हैं, जो बहुत ही अनोखा है। लोग इसीलिए यहाँ आते हैं, चरवाहे तो यहाँ बैठते हैं अभी भी। और मतलब ऐसे भी आप देख सकते थे कि पहले के भी राजा इसीलिए ऐसे जगहों पे ये सब निर्माण कराते थे, जहां उनको युद्ध लड़के आए या कुछ भी करके आए तो उनको एक तरह का अच्छा अनुभव मिले और आराम मिले। आज के लिए इतना ही। आप यहाँ से बाहर का भी नजारा देख सकते हैं, जो बहुत ही अद्भुत है और अनोखा है। धन्यवाद। मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर।